अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज में एक अहम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है क्या? तो ब्रीथिंग एक सांस लेने के प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें गैसेस एक्सचेंज की जाती है, उस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सिंस द रिस्पिरेटरी सरफेस आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स। तो रिस्पिरेटरी सरफेस, हम रिस्पिरेटरी सरफेस पे बात कर चुके हैं कि रिस्पिरेटरी सरफेस उस प्लेस को या उस पॉइंट्स को कहा जाता है जहाँ पे बॉडी की गैसेस एक्सचेंज की जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी सरफेस है वो डीप बॉडी की इनसाइड है, और कहाँ पे है तो लंग्स के अंदर है, जैसे ह्यूमन में एल्वोलाई है। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो रिस्पिरेटरी सरफेस जो है उसमें गैसेस एक्सचेंज की जाती है। And the air must first by the through into lungs from the atmosphere। तो बाहर जो एटमॉस्फेयर है उससे एयर जाती है और वो एक सिस्टम के ज़रिए, एक एयर पैसेजवे के ज़रिए जाती है, लंग्स में जाती है, और लंग्स से फिर वहाँ पे रिस्पिरेटरी सरफेस मौजूद है और इससे गैसेस एक्सचेंज की जाती है। इट इज़ अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। किस प्रोसेस के ज़रिए? या तो ब्रीथिंग के ज़रिए, और ब्रीथिंग को हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कॉन्सिस्ट ऑफ 2 फेज़। तो जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है या वेंटिलेशन का, उसको 2 प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन और एक को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को हम इन्हेलेशन भी कहा जाता है और एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। अगर हम लंग कैपेसिटी की बात करें, लंग कैपेसिटी मीन्स कि हमारे लंग्स कितना होल्ड कर सकती है या कितनी कैपेसिटी, कितनी एयर जो है उसमें फिल की जा सकती है। तो हमारी जो लंग्स है वो बलून की तरह है, तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 5 लीटर एयर फिल हो सकती है। अगर गहरी सांस ली जाए और आखिरी हद तक सांस जो है वो खींच ली जाए तो तकरीबन 5 लीटर टू 6 लीटर एयर जो है उसमें आ सकती है। इसको हम कहते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। जबकि नॉर्मली 1.5 लीटर एयर जो है हम उसको इन या आउट करते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो 1.5 लीटर एयर जो है 1/2 लीटर एयर जो है हम टाइडल वॉल्यूम है हमारा, तो उसमें हम इन करते हैं और आउट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ब्रीथिंग के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इंस्पायरेशन। इन मीन्स कोई चीज़ बॉडी की अंदर जाएगी या इंटर होगी। तो इंस्पायरेशन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेयर एयर इज़ डायरेक्ट थ्रू एयर पैसेजवे अप टू द एल्वोलाई इन द लंग्स। तो इंस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर से एयर डायरेक्ट जाएगी कहाँ पे? एयर पैसेजवे में, और वो जाके एल्वोलाई में एंटर होगी, लंग्स में एंटर होगी, और वो जाएगी रिस्पिरेटरी सरफेस के पास जो एल्वोलाई है। द इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। तो डायफ्राम चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, एक मसल है, और इंटरकोस्टल वो मसल है जो रिब्स के बिटवीन होते हैं। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, दोनों खींच जाएंगे, डायफ्राम भी और इंटरकोस्टल मसल भी। एज अ रिज़ल्ट, उसकी रिज़ल्ट में क्या होगा? जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल के कंस्ट्रक्शन होगी तो चेस्ट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और ख़ुद ब खुद प्रेशर जो है एयर का लंग्स के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्सली है। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा इंस्पायरेशन के प्रोसेस में। तो दिस एक्सटर्नल एयर रश इनसाइड द हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो एयर जो है वो हाई से लो की तरफ जाएगी। द लंग्स इज़ एक्सपेंडेड इन दिस वे। लंग्स क्या कर जाएगा? एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये इंस्पायरेशन के प्रोसेस में होता है। सेकंड प्रोसेस हमारे पास है एक्सपायरेशन। एक्स मीन्स आउट, तो कोई ना कोई चीज़ बॉडी से बाहर जाएगी, उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। एक्सहेलेशन भी इसे कहा जाता है। इट इज़ अ जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है वो रिवर्स है, अपोजिट है किसके? इंस्पायरेशन के। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज़ द एयर मूव आउट फ्रॉम द लंग्स, बोथ इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम आर रिलैक्स। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो एयर है वो लंग से बाहर की तरफ आती है,
टू मूव आउट फ्रॉम द लंग्स, लंग से बाहर की तरफ जाएगी। बोथ जो इंटरकोस्टल मसल है और डायफ्राम, तो इंस्पायरेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जबकि इस प्रोसेस में वो रिलैक्स हो गए, यानी अपनी मीन पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएंगे। दिस मूव द रिब्स इनसाइड एंड डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। तो यहाँ पे जो रिब्स है और डायफ्राम है वो फ्लैट कर जाएगा, यानी अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएंगे। बोथ द एक्टिविटीज़ डिप्रेस इन द चेस्ट इनसाइड, दोनों प्रोसेस चेस्ट के अंदर होंगे। द वॉल्यूम ऑफ द थोरिक्स कैविटी चेस्ट आर डिक्रीज कॉजिंग द इंक्रीज अपॉन द प्रेशर ऑन लंग्स। तो उस इंस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा था, जब प्रेशर लो हो रहा था तो वॉल्यूम चेस्ट का क्या होता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था, जबकि यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे ईयर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा और चेस्ट का जो साइज़ है, वॉल्यूम है, वो डिक्रीज़ होगा। दिस फोर्स द एयर प्रेजेंट इन लंग्स टू आउट थ्रू द बॉडी। तो ऐसी फोर्स जो यहाँ पे लगेगी जिसमें क्या होगा, लंग जो एयर है वो बाहर की तरफ जाएगी, किससे, आउटसाइड थ्रू द बॉडी, बॉडी से बाहर की तरफ जाएगी एक्सपायरेशन में। तो हमने ब्रीथिंग को डिस्कस किया और ब्रीथिंग को हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। वेंटिलेशन के दो प्रोसेस थे, एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन, जबकि दूसरे को कहते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में एयर बॉडी के अंदर जाती है, इंटर होती है, ऑक्सीजन इंटर होती है, ये पैसेजवे में जाती है, फिर लंग्स में और फिर एल्वोलाई में जाती है, क्योंकि एल्वोलाई जो है वो रिस्पायरेटरी सरफेस है, उससे चेस्ट का साइज़ जो है वो बढ़ता है और डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जबकि एक्सपायरेशन में रिवर्स है, एक्सपायरेशन में एयर जो है वो बॉडी से आउट की जाती है और इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम रिलैक्स करते हैं और रिब्स केज का जो साइज़ है और डायफ्राम है वो फ्लैट करते हैं, यानी अब वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आते हैं। अब हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को, ब्रीथिंग आउट और ब्रीथिंग इन को इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम ब्रीथिंग आउट की बात करते हैं, यानी एक्सपायरेशन की बात करते हैं। तो देखें, जब एक्सपायरेशन हो रहा है तो जो आपका रिब्स केज है या डायफ्राम है वो रिलैक्स हो रहा है, तो और चेस्ट जो है उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और एयर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। किस प्रोसेस में, ब्रीथिंग आउट के प्रोसेस में। तो रिब्स को देखें, यहाँ पे देखें, अगर आप ब्रीथिंग आउट्स के प्रोसेस को देखें तो यहाँ पे आपके जो लंग्स का जो साइज़ है या चेस्ट का वो आपको डिक्रीज़ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि ईयर जो है वो आउट की जा रही है बॉडी से बाहर। जबकि अगर हम सेकेंड प्रोसेस को देखें, ब्रीथिंग इन को, तो देखें चेस्ट जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी इंक्रीज़ जो चेस्ट का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और जो एयर का जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो डिक्रीज़ हो रहा है। जबकि डायफ्राम भी क्या हो रहा है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, क्योंकि लंग्स में एयर जो है वो इंटर हो रही है। तो ब्रीथिंग इन में चेस्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और ब्रीथिंग आउट में चेस्ट का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे हमारा टॉपिक ब्रीथिंग और वेंटिलेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।